एंड्रॉयड क्या है ये आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। आज भारत में घर घर में हमको एंड्रॉयड फ़ोन मिल जाता है। एंड्रॉयड ने बहुत ही कम समय में अपने आप को बेहतर बनाकर पूरी दुनिया में बहुत ही अच्छा मोबाइल प्लेटफॉर्म बन गया है। वैसे तो बहुतों को एंड्रॉयड क्या है उसके बारे में मालूम होगा, उसके फ़ायदे क्या हैं उसके बारे में मालूम होगा, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन तो है लेकिन वो ये नहीं जानते कि एंड्रॉयड क्या है, ये कैसे काम करता है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एंड्रॉयड के बारे में जानना चाहते हैं। तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। भाई ये एंड्रॉयड क्या होता है? एंड्रॉयड फ़ोन होता है और क्या? बहुत से लोगों का यही जवाब होगा अगर उनसे पूछा जाए कि एंड्रॉयड क्या होता है। लेकिन रुकिए, एंड्रॉयड कोई फ़ोन नहीं है बल्कि ये एक OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है। जी हाँ, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि लिनक्स कर्नल पर आधारित है। अब ये लिनक्स क्या है? लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि डेस्कटॉप कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है। तो एंड्रॉयड लिनक्स का ही एक वर्जन है जिसको बहुत सारे मॉडिफिकेशन के बाद बनाया गया है। हाँ, लेकिन ये रिलेटेड है। मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। जब भी आप अपना लैपटॉप या कंप्यूटर ऑन करते हैं तो वहाँ आपको विंडोज़ लिखा नज़र आता है। ये विंडो कंप्यूटर का OS होता है। जैसे हम अपने कंप्यूटर में बहुत सारे काम इजीली कर लेते हैं, वैसे ही एंड्रॉयड को ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए मोबाइल के लिए तैयार किया गया है। आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर जो भी भाग दिखते हैं, चाहे वो कॉल हो, टेक्स्ट मैसेजेस हो या ईमेल हो, ये सब के सब एंड्रॉयड का ही हिस्सा होते हैं। एंड्रॉयड का काम इन सब को रीडेबल फॉर्मेट में पेश करना होता है। आपने एंड्रॉयड लॉलीपॉप, मार्शमैलो और नोगट के बारे में तो सुना ही होगा। मैं आपको बता दूं कि ये एंड्रॉयड के ही वर्जन्स होते हैं। एंड्रॉयड 10 अब तक का सबसे लेटेस्ट वर्जन है। एंड्रॉयड का हर एक नया वर्जन अपने पिछले वर्जन से थोड़ा फास्ट और न्यू फीचर्स लेकर आता है। उम्मीद है अब आप जान चुके होंगे कि एंड्रॉयड क्या है। तो चलिए अब एंड्रॉयड के इतिहास के बारे में जानते हैं। एंड्रॉयड के ओरिजिनल क्रिएटर एंडी रूबिन हैं, जिन्होंने सन 2003 में एंड्रॉयड को बनाया था। एंड्रॉयड इनका ही निकनेम है। एंडी रूबिन को रोबोट्स में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। इसके चलते ही उनके साथ काम करने वाले सहकर्मियों ने उनको एंड्रॉयड नाम दिया। शुरू में अपने साथियों के साथ मिलकर एंडी रूबिन ने डिजिटल कैमरे के लिए एक बहुत ही बेहतर ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किया जिसको एंड्रॉयड नाम दिया गया। लेकिन बाद में देखा गया कि डिजिटल कैमरे का मार्केट उतना ज़्यादा बड़ा नहीं था। इसके बाद इस प्रोजेक्ट को मोबाइल फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए परिवर्तित कर दिया गया। सन 2005 में गूगल ने एंड्रॉयड को $50 मिलियन में खरीद लिया और साथ ही इस वजह से उसके फाउंडर्स भी गूगल में आ गए। सन 2007 में गूगल द्वारा यह घोषणा की गई कि वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर रहा है। इसी के साथ सन 2008 में HTC ने अपना पहला एंड्रॉयड वाला फ़ोन लॉन्च किया जिसको हम HTC ड्रीम और T-Mobile G1 के नाम से भी जानते हैं। मार्च 2013 में एंडी रूबिन ने अपने किसी पर्सनल प्रोजेक्ट के लिए गूगल को छोड़ दिया, लेकिन उनके जाने के बाद एंड्रॉयड की स्थिति में कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिला। बाद में एंडी रूबिन की जगह सुंदर पिचाई ने गूगल को ज्वाइन किया। सुंदर पिचाई जो कि इंडिया के रहने वाले हैं, वह पहले क्रोम OS के हेड हुआ करते थे। गूगल ने इस प्रोजेक्ट में उनके एक्सपीरियंस को बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया। क्या आपको मालूम है कि एंड्रॉयड एप्पल iOS और विंडोज़ के मुकाबले इतना पॉपुलर क्यों है? एंड्रॉयड का ओपन सोर्स मॉडल ही इसको इतना यूनिक और पॉपुलर बनाता है। ओपन सोर्स का मतलब ये है कि हम अपनी सुविधा के हिसाब से इसमें छेड़छाड़ कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम एप्पल के iOS में ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। एप्पल के डिफ़ॉल्ट ऐप्स को यूज़ करने में बहुत ही पाबंदी होती है और हम इसमें कुछ नया भी नहीं कर सकते। लेकिन एंड्रॉयड के ओपन सोर्स होने की वजह से इसमें आप अपने कोई भी मनचाही ऐप को यूज़ कर सकते हो और अपने काम को और भी आसान बना सकते हो। अगर हम
एंड्रॉयड के भविष्य की बात करें तो जिस प्रकार एंड्रॉयड अपने नए प्रोडक्ट जैसे स्मार्ट वॉच, गूगल ग्लास और गूगल कार जैसे अजीबोगरीब गैजेट्स पर काम कर रहा है, तो इसका भविष्य बहुत ही उज्जवल नज़र आ रहा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे नॉलेजफुल वीडियो इस चैनल पर लेकर आता रहता हूँ।